डेरिवेटिव में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रेट मेजर्स। जैसे एक सर्कल है, इसका पैरामीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल 2πr। एरिया क्या है? πr स्क्वायर। तो जैसे जैसे ये रेडियस, ये दोनों फंक्शन ऑफ रेडियस है, दिख रहा है। तो जैसे जैसे रेडियस चेंज करेगा सर्कल का पैरामीटर और उसका एरिया चेंज करता रहेगा। क्लियर है? तो कहे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस क्या होगा? तो हम निकालेंगे dA/dr, दैट इज 2πr। उसी तरह रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर विथ रिस्पेक्ट टू, अगर मान लो टाइम निकालने को कहा, टाइम के साथ बदल रहा है, तो क्या हो जाएगा? 2πr dr/dt। अब विथ रिस्पेक्ट एरिया को कहे कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम निकालिए, चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे इट इज़ 2πr dr/dt। तो हमको रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पता हो और किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे कहे जहाँ रेडियस दे, तो हम उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल सकते हैं। सेकेंड थिंग, अगर ये सिलेंडर है तो इसका भी जो वॉल्यूम होता है वो होता है πr²h। h इज़ द हाइट एंड r इज़ द रेडियस। अगर h और r दोनों चेंज कर रहा हो, πr² इंटू πr² इंटू h, तो अगर r भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, ये भी चेंज कर रहा हो, h भी फंक्शन ऑफ टाइम हो, तो v भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा, v भी चेंज करेगा। तो हम अगर dV/dt निकालना चाहें, वॉल्यूम विथ चेंज इन वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये दे देगा हमको πr² dH/dt प्लस 2RH dr/dt। ठीक है? तो इसी तरह हमको देखना है कि रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू किसके निकालना है और क्या क्वेश्चन में गिवन है। तो हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, इफ एरिया ऑफ सर्कल varies at a uniform rate, k, then rate of increase of perimeter क्या होगा? will be what? Say option are kr, k/r, k, none। तो क्या दिया हुआ है कि जो एरिया है वह है πr² और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या दिया हुआ है? k। ठीक है? तो हम यहाँ से निकाल लें dA/dt, तो ये दे देगा 2πr dr/dt। ठीक है? सॉरी, निकाल रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया दिया हुआ है dr/dt। तो ये जो हमको मिला, ये हमको मिल गया है, ये गिवन है k। सो यहाँ से हम अब हमको निकालना है क्या? देखो, तो हमको निकालना है कि पैरामीटर किस रेट से चेंज करेगा। तो हमको निकालना है dP/dt। dP/dt क्या है? सो इट इज़ 2π dr/dt।
ये 1 है। अब 1 से हम इस वैल्यू को अगर पुट करें तो हमको क्या मिल जाएगा? इट इज k/r। सो द आंसर इज बी। क्लियर है? तो देखना क्या है कि गिवन क्या है। ये गिवन था, गिवन को हम इक्वेट किससे करेंगे? तो ये हमको पता था, यहाँ से हम da/dt निकाल लिए, ये सेकेंड स्टेप था। इसको हम इससे इक्वेट किए तो हमको एक रिलेशन मिलेगा जिसको हम आगे यूज़ करेंगे, जो हमको फाइंड आउट करना है। उसमें हमको ये फाइंड करना था, तो हमने यहाँ से एक नंबर को जो 1 है इक्वेशन, उसको यूज़ करके ये निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक ट्रायंगल है, इट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल ABC। इसमें जो गिवन है, A और B कांस्टेंट है, ठीक है। साइड्स A एंड B कांस्टेंट्स, एंड वेरी क्या करना है? एंड एंगल A वेरीज। देन आपको प्रूफ करना है कि da/a² b² sin square a अंडर रूट दिस इक्वल टू db/b² माइनस a² sin square b अंडर रूट। ये प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे साइन लॉ अप्लाई करें, क्योंकि साइन लॉ एक ऐसा लॉ है जिसमें जितना गिवन कंडीशन है वो सब आ जाता है। इसमें 2 कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है और B भी कांस्टेंट है, ठीक है। ये हुआ मेरा इक्वेशन 1। इसको हम डिफरेंशिएट कर दिए तो ये दे देगा, डिफरेंशिएशन के बाद A cos B dB, B cos A dA। तो ये हमको देगा da/, A cos B और यहाँ से dB/, B sin B cos A। क्लियर है? ठीक है ना? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? अब इसको लिख सकते हैं da/a² माइनस a² sin square b अंडर रूट, और इसको क्या लिख सकते हैं? db/b² माइनस b² sin square a अंडर रूट। नाउ फ्रॉम 1 को देखें तो हम इसको लिख सकते हैं a sin square b को b² sin square a, और यहाँ 1 से ही b sin square a को हम लिख सकते हैं b² a² sin square b। हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? सो आपको ये देखना है कि वेरी क्या कर रहा है और क्या कांस्टेंट है। जो वेरी कर रहा है, किसके साथ वेरी कर रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करना है। जैसे द रेडियस, एक क्वेश्चन देखा जाए, द रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन इज इंक्रीजिंग at a rate of
3 सेंटीमीटर पर मिनट and altitude is decreasing at a rate 4 centimeter per minute. Find rate of change of lateral surface where r is equal to 7 and h is equal to 4 सेंटीमीटर। आगे इसको हम देख लेंगे, डाटा अगर इनकरेक्ट रहेगा तो हम लोग अपने अनुसार यूज करेंगे। तो एक कोण है जिसका रेडियस भी वेरी कर रहा है और एल्टीट्यूड भी वेरी कर रहा है। गिवन क्या क्या देख लिया जाए, तो ये 24 कर लो इसको। डी आर बाई डी टी गिवन है 3, इंक्रीज कर रहा है क्योंकि, इसलिए प्लस साइन। डी एच बाई डी टी गिवन है -4, डिक्रीज कर रहा है इसलिए माइनस साइन। ठीक है। R गिवन है 7, H गिवन है 24, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट, ये हो जाएगा 25, यही L है। ठीक है। अब हम आते हैं लेटरल सरफेस एरिया पर। लेटरल सरफेस एरिया इज पाई आर एल। तो यहाँ से हम L पे ना जा करके आते हैं R, इसको L को लिख लिया, RH स्क्वायर H स्क्वायर अंडर रूट। नाउ हमको निकालना है DA बाई DT। दिया क्या क्या है, DR बाई DT, DH बाई DT, R और H, R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ से आ जाएगा पाई DR बाई DT प्लस R छोड़ दो, 2R, R हम छोड़ दें तो 2 नीचे में आ जाएगा, 2R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर अंडर रूट 2R DR बाई DT प्लस 2H DH बाई DT, ये पूरा मिलेगा। अब वैल्यूज डालो। सो पाई दिस इज 25 इंटू 3 प्लस 3, R इज 7, ऊपर में क्या है जी 2 इंटू 7, DR बाई डी टी इज 3 माइनस 2 इंटू 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 5। सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, इट इज 54 पाई। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कर्व YQ बराबर 27x, फाइंड interval of y for which abscissa changes at a rate slower than ordinate। तो यहाँ दिया हुआ है YQ बराबर 27x, गिवन है dx बाई डी टी इज लेस देन dy बाई डी टी। ये क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज कि dy बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 1। सो यहाँ से पहले हम
डिफ्रेंशिएट कर दे तो 3y² dy/dx बराबर 27। सो dy/dx क्या मिला हमको, यहाँ से आ जाओ, हमको मिल गया 9/y² ग्रेटर देन 1 implies y² less than 9, so y is in between -3 to। क्लियर है। तो क्वेश्चन का डिमांड क्या है, रेट ऑफ चेंज में यही देखना है आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ साइड ऑफ अ क्यूब is increased by 2%, then find percentage change in its पहला वॉल्यूम और दूसरा दैट इज बी टोटल सरफेस एरिया। हम साइड मान लेते हैं क्यूब का कि ए है। अब देखो परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम का मतलब क्या होता है। परसेंटेज चेंज ऑफ वॉल्यूम जितना वॉल्यूम में चेंज हुआ बाय ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू 100। दिया क्या है, परसेंटेज चेंज इन साइड। सो गिवन है परसेंटेज चेंज इन साइड दैट इज DA/A into 100, दिस इज 2। ठीक है। हमको निकालना है पहला क्वेश्चन वॉल्यूम पे। तो V बराबर AQ, तो हम निकाले DV। तो DV क्या मिलेगा जी, DV मिलेगा 3A² DA। वॉल्यूम से इसको हम डिवाइड कर दिए, तो यहाँ वॉल्यूम से डिवाइड किया तो AQ, तो 3DA/A। ये गिवन है 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, इंटू 100 कर दो दोनों तरफ। यहाँ भी 100 कर दो, यहाँ भी 100 कर दो, तो ये क्या निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम। और ये गिवन है 2, सो आंसर इज 6%। नाउ परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। ए दिया हुआ है 6A², तो DA हमको मिला 12A DA। हमको DA/A चाहिए, तो आप 6A² से इसको डिवाइड करेंगे तो मिल जाएगा 2DA/A। 100 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, ये हुआ परसेंटेज चेंज इन टोटल सरफेस एरिया। और ये पता है हमको गिवन है 2, सो इट इज 4%। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन क्या है कि अगर y दिया हुआ है fx, तो यहाँ से हम y प्लस डेल वाई क्या लिखेंगे, इट इज़ नथिंग बट f(x) प्लस डेल x। और dy/dx क्या होता है जी, अगर हम लिमिट अभी छोड़ दें थोड़ी देर, यहाँ y डेल x टेंड टू 0 होता है, तो ऐसा लिखोगे अप्रॉक्सीमेटली, हम नॉट एग्जैक्टली कर रहे हैं। तो अगर हम लिखना चाहें कि भाई, और यही हमारा यही f'(x) है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। तो डेल वाई हम क्या लिखेंगे, डेल वाई को हम लिखेंगे इट इज नथिंग बट डेल x इंटू f'(x)। ठीक है। क्लियर है। सो डेल वाई इज नथिंग बट डेल x इंटू f'(x)। सो f(x) प्लस डेल x
इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एफ एक्स ये वाला और डेल वाई की जगह डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, ये वन में, ये हम लिखें फ्रॉम वन। तो ये क्या कह रहा है, एफ विथ डेल एक्स, एफ विदाउट डेल एक्स, ये डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स। ठीक है, अब इसको हम अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 101 अंडर रूट, एफ एक्स हम ले लिए हैं अंडर रूट एक्स, तो एक्स क्या यहाँ बोल रहा है, एक्स को ले ले 100 और डेल एक्स को ले ले 1। ठीक है, तो यहाँ आप अप्लाई कीजिए, तो आप लिखेंगे एफ विदाउट एक्स, एफ विथ डेल एक्स दैट इज अंडर रूट 101, एफ विदाउट एक्स अंडर रूट 100, del x is 1 and f dash x is 1/2 रूट अंडर x that is 100 होगा। सो यहाँ से आ गया ये 10, यहाँ से आया 1/20, सो द आंसर इज 10.05। यही है अप्रोक्सीमेशन। जैसे आप कहे कि भाई इसको अप्रोक्सीमेट कीजिए, तो फंक्शन क्या लेंगे, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल, तो फंक्शन ले लीजिए, एफ एक्स लिए हैं एक्स का पावर 1/3, एक्स क्या लिए 1000, डेल एक्स क्या लिए 2, यहाँ लिखिए विथ डेल एक्स एक्स का वैल्यू, यहाँ विदाउट डेल एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स इज 1/3, x is 1000 पावर -2/3। so क्लियर है, ठीक है। तो ये क्या दे देगा बाबू, ये दे दिया 10, यहाँ 2 इंटू 1/3 इंटू 20 स्क्वायर 100 हो जाएगा। सो द आंसर इज 10 प्लस 0.0067, तो इट इज 10.0067। थर्ड हम ले लें कि कहे कि भाई 999 का पावर 1/3, इसको अप्रॉक्सीमेट करना है, तो एफ एक्स क्या लोगे, एक्स क्यूब मतलब एक्स पावर 1/3, एक्स ले लो 1000, डेल एक्स क्या लोगे -1, जो नियरेस्ट हो। एफ डैश एक्स अगर हम निकालें तो इट इज़ 1/3 एक्स पे पावर 2/3, हमको किस पॉइंट पे निकालना होगा 1000 पर, तो 1/3 1000 2/3 300। अब लिखो विदाउट डेल एक्स एक्स, सॉरी विथ डेल एक्स एक्स, यहाँ विदाउट डेल एक्स एक्स प्लस डेल एक्स इंटू एफ डैश एक्स, सो इट इज 10 - 1/300, so it is 10 - 0.0033, so answer is 9.9967। now अब हम लोगों को देखना है टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो मान लो कोई कर्व है ऐसा, हम चाहते हैं ये जो पॉइंट है जो P x1, y1
यहाँ पर टेंजेंट का इक्वेशन लिखें और यहीं पर नॉर्मल का इक्वेशन लिखें। तो ये एम पी एन इट इज़ नॉर्मल और ये एम पी टी टेंजेंट का स्लोप। तो एम पी टी हमको क्या मिलेगा? एम पी टी हमको मिल जाएगा एफ डैश एक्स या फिर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल एट पॉइंट पी। और एम पी एन क्या मिलेगा जी? -1 बाई एफ डैश एक्स या इसी को कहें -1 बाई डी वाई बाई डी एक्स एट पी। ठीक है। सो टेंजेंट एंड नॉर्मल एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट पर हम ड्रॉ करते हैं, इसीलिए ये होगा। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्या लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी, पॉइंट पता है तो y माइनस y1 एफ डैश x1, ये x1 पॉइंट पर डैश निकालना, और सॉरी इंटू y माइनस इंटू x माइनस x1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे? एट p y माइनस y1 -1 बाई एफ डैश x1 इंटू x माइनस x1। अब क्वेश्चन से इसको समझा जाए। क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 एट पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 1। तो एट x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 एट x इक्वल टू 1 पर। तो हमको पॉइंट मिल गया। टेंजेंट और नॉर्मल के लिए डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो 2x प्लस 1, सो एट अ पॉइंट x इक्वल टू 1 इट इज़ 3। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया 3 एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया -1/3। यहाँ तक क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगा y माइनस 3 बराबर 3 इंटू एक्स माइनस 1 एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस 3 इक्वल टू -1/3 इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है? सो टेंजेंट और नॉर्मल के इक्वेशन के लिए हमको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तब हम उसका स्लोप निकाल लेंगे और पॉइंट मिल गया है तो इक्वेशन लिख लेंगे। क्वेश्चन 2, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब डी टी 1 प्लस टी स्क्वायर टी टी। डी टी तो लिख ही चुके। एट अ पॉइंट वेयर x इक्वल टू 1। तो एट x इक्वल टू 1 y कहाँ जा रहा है? देखो तो 1 से 1, और ऐसा अगर होता है तो फिर ये 0। तो पॉइंट हमको मिल गया 1,0, ये है पॉइंट। अब हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो हम न्यूटन लेबनीज यूज करेंगे। तो लिखेंगे x टू द पावर 6 अंडर रूट इंटू 3x स्क्वायर माइनस 1/1 x टू द पावर 4 अंडर रूट इंटू 2x। ठीक। अब यहाँ वैल्यू पुट करो x इक्वल टू 1, तो ये दे देगा 1/√2। ये मिल गया हमको m टेंजेंट। m नॉर्मल क्या होगा? -√2। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस 0 1/√2 x माइनस 1।
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस 0 माइनस अंडर रूट 2 x माइनस 1. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 20 at which tangent is या tangent r parallel to line y plus 2x इक्वल टू 0. हमको इस पॉइंट पर कहा कि जिस पॉइंट पर टेंजेंट्स जो है वो पैरेलल हो जाए y प्लस 2x इक्वल टू 0 के, उस पॉइंट पर हमको इक्वेशन ऑफ उस पॉइंट को फाइंड आउट करना है. क्लियर है? सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है? सॉरी, इस लाइन का स्लोप क्या है? m ऑफ द लाइन इज -2. सो अगर टेंजेंट पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स शुड बी इक्वल टू -2. सो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 34 इक्वल टू -2. सो 6x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 36 इक्वल टू 0. सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0. तो x का 2 वैल्यू आएगा 2. इस जगह पर y निकालोगे तो आ जाएगा 4. x का एक वैल्यू आएगा 3. y निकालोगे तो आ जाएगा 1. ठीक है? नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल इन some special case. फर्स्ट वन इज अगर पैरामेट्रिक फॉर्म में डिमांड है तो दिया क्या है? y इक्वल टू दिया हुआ है एफ टी, x इक्वल टू जी टी. dy बाई डी एक्स क्या होगा बाबू? एफ डैश टी बाई जी डैश टी. ठीक है? सो एट अगर हमको कहे एट टी इक्वल टू T1 निकाल लें तो पॉइंट क्या मिला? पॉइंट मिल गया GT1 FT1. m ऑफ टेंजेंट क्या मिला? F डैश T1 बाई जी डैश T1. और m नॉर्मल क्या मिल जाएगा? माइनस जी डैश T1 बाई F डैश T1. तो आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल मिल गया. इक्वेशन लिख लेंगे. क्लियर है? जैसे रहे क्वेश्चन में कि इफ एक ही करते हैं. फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to curve x equal to a theta plus sin theta, y equal to a 1 plus cos theta at theta equal to pi by 2. तो पहले तो पॉइंट निकाल लो. पॉइंट क्या मिल गया? थीटा पाई बाई 2 डालेंगे तो x मिल जाएगा a पाई बाई 2 प्लस 1 और y क्या मिल जाएगा? ओनली a. पॉइंट मिल गया. अब आपको निकालना है m टेंजेंट विच इज नथिंग बट dy बाई
dx एट थीटा इक्वल टू पाई/2। तो dy/dx क्या होगा, पहले इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा, और नीचे में क्या आएगा, ए 1 प्लस कॉस थीटा, ए कैंसल, वैल्यू डालो थीटा का वैल्यू डालेंगे, आ गया -1। तो m नॉर्मल क्या आ जाएगा, 1। इक्वेशन लिखा जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस a -1 x माइनस a पाई/2 प्लस 1 this, and equation of normal is y minus a 1 x minus a पाई/2 प्लस 1। क्लियर है। तो पॉइंट निकालिएगा, टेंजेंट निकालिएगा, नॉर्मल निकालिएगा उस पॉइंट पे जो थीटा दिया हुआ है, और फिर ये काम करिएगा। नेक्स्ट वन इज इफ टेंजेंट एट p x1 y1 passes through q x2 y2। तो कह रहा है ये कि कर्व है x1 y1 पर हम टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, ये पॉइंट P है, और ये पास कर रहा है q x2 y2 से। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, जब तुम टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो तुमको क्या आता है, y माइनस y1 और m टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट x1 y1 x माइनस x1। तो m टेंजेंट यानी कि f डैश x1 ये तुमको दे देगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, क्योंकि ये जो टेंजेंट है इट पासेस थ्रू दिस पॉइंट। सो इसके जगह x के जगह x2 आएगा, y के जगह y2 आएगा। क्लियर है। सिमिलरली if normal at p x1 y1 passes through q x2 y2, तो नॉर्मल का इक्वेशन ये होता है -1 बाई एफ डैश x1 x माइनस x1। अब ये x2 y2 से गुजरेगा, तो y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ये हो जाएगा -1 बाई एफ डैश x1। सो यहाँ से एफ डैश x1 क्या आ जाएगा, एफ डैश x1 आ जाएगा माइनस x2 माइनस x1 बाई y2 माइनस y। सिमिलरली अगर हम एक बात करें और केस कि टेंजेंट एट p x1 y1 कट्स कर्व अगेन एट q। तो ये ऐसा सिचुएशन है कि हम यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किए हैं p x1 y1 पर, ये अगेन कर्व को कट कर दे x2 y2 पर। ठीक है। तो फर्स्ट थिंग कि y1 बराबर fx1 एंड y2 इज ऑल्सो fx2, क्योंकि दोनों x1 y1 और x2 y2 कर्व पर है। सेकेंड थिंग, एम टी एट p बराबर एम पी क्यू होगा ना, इस लाइन का स्लोप। ठीक है। तो एफ डैश x1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इसको हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज E if y equal to fx touches
x एक्सिस एट x इक्वल टू a, देन देखो अगर ये x एक्सिस को a, 0 पर टच कर रहा है तो फर्स्ट थिंग एफ ए 0 होगा एंड सेकेंड थिंग एफ डैश ए भी 0 होगा। क्लियर है? क्योंकि ये है क्या, x एक्सिस, तो x एक्सिस को अगर a, 0 पे टच करेगा तो स्लोप क्या आएगा, a पे 0। ठीक है ना। उसमें लोग क्वेश्चन देखा जाए जिसमें इसका एप्लीकेशन करेंगे। क्वेश्चन इज फाइंड एब्सिसा ऑफ ऑल पॉइंट्स of curve y equal to x cube minus 3x such that tangent at these points to the curve pass through point 2, -2। तो हमको फाइंड आउट करना है पॉइंट P जो x, x क्यूब माइनस 3x है, मान लेते हैं इस कर्व पे एक पॉइंट, और ये टेंजेंट पास कर रहा है 2, -2 से। ठीक है। तो अगर हम mt निकालें तो ये हमको दे देगा 3x स्क्वायर माइनस 3 एंड दिस mt इज इक्वल टू mp क्यूब। सो इसको हम लोग अगर पॉइंट को ले लें x1 और ये यहाँ भी x1, तो यहाँ पर 3x1 स्क्वायर माइनस 3, दिस शुड बी इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 3x1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई दिस लाइन का स्लोप, p क्यूब का स्लोप x1 माइनस 2। ठीक है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देगा x1 क्यूब माइनस 3x1 स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ जो पॉइंट्स हमको मिलेगा, एक मिला x इक्वल टू 1 और मिल जाएगा, उसको सिंप्लीफाई फैक्टराइज कर लीजिएगा तो x1 इक्वल टू मिल जाएगा 1 प्लस √2 और x1 का एक और वैल्यू आएगा दैट इज 1 माइनस √2। सो दीज आर द पॉइंट्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज फाइंड ABC if कर्व y इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 5 टचेस x एक्सिस एट p -2, 0 and cuts y axis at point Q where its slope is 3। सो ABC हमको निकालना है। अगर ये कर्व x एक्सिस को इस पॉइंट पर टच कर रहा हो और y एक्सिस को कट कर रहा होगा जहाँ पर स्लोप 3 हो, तो कर्व अगर, तो पहले हम निकाल लें y डैश, तो यह आ गया 3ax स्क्वायर 2bx प्लस c। अब फर्स्ट थिंग जो आपको मिलेगा कि अगर ये x एक्सिस को कट कर रहा है तो y -2 बराबर 0 होगा। तो हम पुट कर दें तो 0 बराबर यहाँ से आएगा
8a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 5, ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सेकेंड पॉइंट, y डैश माइनस 2 भी 0 होगा क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट उस जगह पर फ्लैट है। तो यहाँ से आ गया 0 इक्वल टू 12a माइनस 4b प्लस c, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब कर्व जो है थर्ड केस दिया है, थर्ड कि y एक्सिस को कट कर रहा है q पे, तो q के लिए हम देखेंगे तो इसका y कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा क्योंकि y एक्सिस पे। तो x अगर हम 0 डाल देते हैं इस इक्वेशन में तो हमको y क्या मिल जाएगा 5। सो q पॉइंट इज 0,5। तो उस जगह पर स्लोप कितना बोला है 3, तो y डैश इज 3, तो 3, अब x इक्वल टू 0 डाल दो, c इक्वल टू 3, यहाँ से आपको मिल गया। अब पुट c इक्वल टू 3 इन 1 and 2 एंड सॉल्व करेंगे, a मिल जाएगा -½ b मिल जाएगा -3/4। क्लियर है? नाउ tangents are drawn from origin to curve y equal to sin x, then prove that locus of their point of contact is x square y square equal to x square minus y square। ठीक है? तो ये क्या है कि ये sin x का कर्व है, तो टेंजेंट्स ड्रॉ किया गया। बहुत सा टेंजेंट्स जाएगा ओरिजिन से, तो इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो लोकस होगा वो ये होगा, यही प्रूव करना है। ठीक है? फंक्शन क्या है y इज इक्वल टू साइन एक्स, तो p पॉइंट इस पर लाई करेगा, तो k इक्वल टू साइन एच, ये हुआ इक्वेशन 1। नाउ एफ डैश एक्स निकालो, एफ डैश एक्स निकालेंगे तो आएगा cos x, तो m t एट p cos h, और ये दिस शुड बी इक्वल टू m p ऑल्सो, सो k बाई h इज इक्वल टू cos h। ठीक है? सो हम जानते हैं दोनों को ये सेकेंड हो गया, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, क्योंकि हमको h और k को एलिमिनेट करना है, सॉरी साइन h और cos h को एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो हमको k स्क्वायर h स्क्वायर बराबर 1। सो यहाँ से चला आएगा, k के जगह डाल दो y, x के जगह h के जगह x, hence proved। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फाइंड ऑल टेंजेंट्स टू कर्व y equal to cos of x plus y, where x is element of 0 to 4 pi, which are parallel to line
x प्लस 2y बराबर 7। So slope of this line is what? It is -1/2। y डैश निकाल लें। y डैश क्या मिलेगा? माइनस साइन x प्लस वाई 1 प्लस वाई डैश। ठीक है, तो यहाँ y डैश जो हम निकाले हैं वो आ जाएगा माइनस साइन x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन x प्लस वाई। तो ये लाइन जो है टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है, तो यहाँ पर ये स्लोप -½ के बराबर। स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन x प्लस वाई जो है ये हमको दे दिया 1। अब साइन x प्लस वाई बराबर 1 इम्प्लाइज कॉस x प्लस वाई बराबर 0। ठीक है, तो साइन x प्लस वाई बराबर 1 इम्प्लाइज कॉस x प्लस वाई बराबर 0। तो हमको पॉइंट्स क्या क्या मिलेगा? यहाँ दिया हुआ है हमारे पास y इक्वल टू कॉस x प्लस वाई, इसको हम लिए 1। हम क्या किए हैं कि पुट y इक्वल टू 0 इन 1। तो जब y 0 होगा 1 में तो y इक्वल टू कॉस x, सॉरी हाँ y इक्वल टू 0 आ जाएगा इन 1 नहीं, फ्रॉम 1, क्योंकि कॉस x प्लस वाई 0 है। तो y इक्वल टू 0 हमको मिल गया, यहाँ से यहाँ पुट कर दो तो साइन x इक्वल टू 1, तो x क्या क्या देगा? x देगा π/2 और 5π/2, क्योंकि यही इस रेंज में है। ठीक है, तो एक मिल गया पॉइंट π/2, 0 और q मिल गया 5π/2, 0। स्लोप पता है dy/dx इज -1 -½ आप अब टेंजेंट और नॉर्मल का टेंजेंट का इक्वेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू कर्व y इक्वल टू x का पावर 1/3 1 माइनस कॉस x at the point where the curve cuts y-axis, that means x equal to 0। तो x at x equal to 0 y क्या हो जाएगा? 0। सो पॉइंट क्या हुआ? 0, 0। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल ऑफ द कर्व एट द पॉइंट वेयर इट कट x एक्सिस। तो हमको पॉइंट मिल गया, कट्स y एक्सिस, तो पॉइंट मिल गया। यहाँ से हम निकाले dy/dx, तो dy/dx हमको क्या मिलेगा? 1/3 x का पावर 2/3 1 माइनस कॉस x प्लस x का पावर 1/3 साइन x। हमको किस पॉइंट पे चाहिए ये? एट x इक्वल टू 0 पर। तो x इक्वल टू 0 पर ये क्या मिल जाएगा हमको? यहाँ पुट कर दो, x इक्वल टू 0 पर ये तो हो गया, ये पार्ट तो 0 जी, ये पार्ट 0, और इस पार्ट की बात करें तो यहाँ लिमिट लगा दो, लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस कॉस x बाई 3
यहाँ एक्स स्क्वायर कर दो तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2/3। क्यों ये किए हैं? क्योंकि ये फाइनाइट लिमिट देगा, मतलब 3 हटा करके ये हाफ देता है। तो ये तो हो गया 1/3 इंटू हाफ, और यहाँ देखो एक्स पे पावर आ जाएगा 6 में 2 4/3। सो एक्स इक्वल टू 0, इट इज़ 0। सो dy by dx is 0. So m tangent is 0 and m normal is infinity. So equation of tangent is y equal to 0 and equation of normal is x equal to 0. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट नॉर्मल कहीं और बात करेंगे एंड आगे भी बढ़ेंगे। थैंक यू।